अगर सरना वार्ड की जनता मुझे सपोर्ट करती है तो मैं ज़रूर उस कार्य को करने के लिए तत्पर हूँ, प्रयास। मैं सुनीता रडवाल, जिला पंचायत सदस्य की उम्मीदवार। और आपका चुनाव चिन्ह क्या है इस बार? सर, मेरा चुनाव चिन्ह केतली है। केतली को विजयी बनाकर वो ज़रूर से ज़रूर मुझे विजयी बनाई। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप बर्तवाल और आप देख रहे हैं बीबीसी उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो पंचायत चुनाव हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का लंबे समय से बिगुल बजा हुआ है, लेकिन कल जैसे ही सभी प्रत्याशियों को उत्तराखंड निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया, उसके बाद जोर शोर से और तेज़ी के साथ जो प्रत्याशी हैं वो अपने प्रचार में लगे हुए हैं। और आज हम मौजूद हैं चुनावी यात्रा में, और ये चुनावी यात्रा आज पहुंची है जनपद चमोली का जो सलना वार्ड है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। और सलना वार्ड में जो भारतीय कांग्रेस पार्टी है उनके द्वारा जो अधिकृत प्रत्याशी यहाँ पर किए हैं सुनीता रडवाल जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका बीबीसी उत्तराखंड में। सर, सबसे पहले तो आपको मैं प्रणाम करती हूँ। जो आपने मुझे अपना अमूल्य समय निकाल करके मुझे अपना समय दिया, उसके लिए मैं अपनी पूरी क्षेत्र की जनता की तरफ से आपको प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ आपका। जी, और रडवाल जी, आप लोग इस बार चुनाव में लड़ रहे हैं, तो क्या आपके मन में आया कि इस बार मुझे चुनाव में प्रतिभाग करना है? सर, मेरे मन में ये है कि मैं अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करूं, और जो है कि सबसे पहले तो हॉस्पिटलों की सुविधा, इतने मतलब पोखरी, कई महिलाएं हैं कि जो उनके लिए कोई भी सुविधा नहीं है। अल्ट्रासाउंड के लिए बाहर जाना पड़ता है, और तब तक मतलब कई टाइम हो जाता है कि जब तक बाहर जाते हैं तो कई महिलाओं के को दिक्कत हो जाती है, इसलिए मतलब हॉस्पिटल में सुविधाएं ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, और अन्य क्या कहना चाहेंगे आप? अन्य सर, वो रोड की समस्याएं हैं, जी, मतलब कलसिर, डंडगेर और मसोली, इधर की रोडों की समस्याएं बहुत दयनीय है। जी, तो अगर सरना वार्ड की जनता मुझे सपोर्ट करती है जी, तो मैं ज़रूर उस कार्य को करने के लिए तत्पर हूँ, प्रयास करूँगी मैं ज़रूर। जी। और ये हापला गोपेश्वर मोटर मार्ग, जैसे आपको पता है, लंबे समय से बहुत ख़राब है, जी, तो अधिकारियों की लगातार मनमानी रहती है। तो अगर आप लोगों को जनता मौका देती है तो इन सड़कों को कैसे आप लोग ठीक करेंगे? जी, अगर सरना वार्ड के सम्मानित सम्राट प्रबुद्ध और जनमानस का साथ सहयोग आशीर्वाद मेरे साथ रहता है, जी, तो मैं अपने क्षेत्र में कार्य करने की निम्न प्राथमिकता रखूँगी। जी, और जिला योजना में अपने सरना वार्ड क्षेत्र में आने वाले संबंध प्राथमिक जी, एवं माध्यमिक विद्यालयों के भौतिक संसाधनों से लेकर 100% कर्मचारियों की मतलब व्यवस्था करूँगी मैं। जी। जैसे एक चीज़ ये है, आपने देखा होगा रालवा इंटर कॉलेज है या अन्य इंटर कॉलेज हैं, जी, यहाँ पर अध्यापकों की या अन्य चीज़ों की बहुत कमी है। जी। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इन चीज़ों को कैसे ठीक करेंगे? सर, मौका अगर सबका वो आशीर्वाद मेरे साथ रहता है जी, तो मैं ज़रूर से ज़रूर मतलब भौतिक वो कर्मचारियों की व्यवस्था करूँगी। और जैसे अन्य क्या कुछ लगता है आपको कि यदि आप जनता आपको चुनती है, क्या कुछ और मुद्दे रहेंगे आपके जिनको आप ठीक करने का प्रयास करेंगे? सर, जो विरोधी नीति है, जी, जो विकास की विरोधी नीति है, जी, तो उनके खिलाफ मैं जनता के बीच जाऊंगी। जी, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में मैं ले लीजिए, जी, सभी जूनियर हाई स्कूलों एवं एकीकरण किया जा रहा है, जी, तो हंडोली हो गया, मसूरी हो गया, गुणम, भिकोना, सरना, जोरासी, तोड़जी आदि। जी, अगर मुझे जनता का सहयोग मिलता है तो मैं निश्चित ही मैं इस लड़ाई को अवश्य लड़ूंगी। अच्छा रडवाल जी, एक छोटी सी क्या एक बड़ा बात ये है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है और आप जी, एक महिला हैं, पहाड़ों में ऐसी स्थितियां नहीं है, काफ़ी दूर दूर बच्चों को जाना पड़ता है, जी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार की मंशा आपको सही लग रही है इसमें? नहीं सर, सरकार तो ये गलती कर रही है। जी, कई बच्चे ऐसे हैं कि मतलब पढ़ाई के लिए उनको घर से भी गरीब जी, हैं, दूर जाना पड़ता है, दूर जाने की उनकी वो उतनी व्यवस्थाएं नहीं होती है। जी,
तो अगर एक जगह पे हैं तो एक जगह वहाँ पे वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जी और अगर दूसरी जगह भेज रहे हैं तो उतना नहीं कर पाएंगे वो बच्चे। जी तो उनके लिए ये है कि मुझे इस समय मौका मिलता है, जनता जिताती है, जी। तो मैं निश्चित है मैं इस लड़ाई को अवश्य लड़ूंगी अच्छा और बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्ष की व्यवस्था जरूर करूंगी। अच्छा, अंत में आप सलना वार्ड की जो जनता है उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग रखेंगे आप? आपका क्या चुनाव चिन्ह इस बार चुनाव में मिला है आपको? सर, चुनाव का तो ये है कि आम नागरिकों की जो मतलब कई सालों से लंबित प्रकरणों जैसे वृद्ध पेंशन, जी। स्वरोजगार जी एवं ऋण कुटीर उद्योग आदि का संबंधित विभागों से संपर्क करते हुए उनके निदान हेतु भरसक प्रयास करूंगी। जी। क्षेत्र वालों को हर लिए हर ग्राम सभा से संपर्क करते हुए ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित प्रस्तावों को पूरा करने का प्रयास करूंगी। जी। अंत में आप क्या जनता से क्या अपील करेंगे आप इस बार इस चुनाव में, कैसे वो आप लोगों को सहयोग करें? मैं सलना वार्ड के 06 की समस्त जनता से आशा और उम्मीद करती हूं कि आप युवा शिक्षित उम्मीदवार को अपना अमूल्य साथ सहयोग अवश्य दें। जी मैं सुनीता रडवाल, जिला पंचायत सदस्य जी। की उम्मीदवार। और आपका चुनाव चिन्ह क्या है इस बार? सर, मेरा चुनाव चिन्ह केतली है। केतली को विजयी बनाकर वो ज़रूर से ज़रूर मुझे विजयी बनाए और मैं जी मतलब जो भी मेरे से सहयोग हो सकेगा मैं ज़रूर प्रयास करूंगी। और मेरी माता बहनें जो भी हैं, बुजुर्ग बच्चे, कई चीज़ें हैं कि मतलब सबका मैं ध्यान रखूंगी, जी। पर ध्यान में तभी रख पाऊंगी कि जब वो मेरे पे ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ सुनीता रडवाल जी थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जनपद चमोली का जो विकासखंड पोखरी है ये सलना वार्ड है और इस समय जो ये सलना वार्ड है ये अनुसूचित जाति के लिए इस समय इसको आरक्षित किया गया था और इस बार कहीं ना कहीं काफ़ी हॉट सीट ये है और लगातार कई जो प्रत्याशी हैं वो अपने भाग्य को यहाँ पर आजमा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगामी जो 28 तारीख को है उसमें किस प्रत्याशी का भाग्य खुलता है और किस पर जनता अपनी मोहर लगाती है। बहरहाल जो सलना वार्ड की समस्याएं हैं और जो पोखरी विकासखंड की एक सबसे बड़ी समस्या है कि अस्पताल है लेकिन आज भी अल्ट्रासाउंड वहां पर नहीं है। साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि एक महिला हूं और महिला के नाते इस चीज़ों को बहुत गहराई से समझती हूँ, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं तो हर समय जो नेता हैं वो हर चुनावों में ये कहते हैं कि हम इस प्रकार के कार्य करेंगे और इस बार हमको यदि सलना वार्ड की जो जनता है वो अगर भरपूर समर्थन देती है तो कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों को हम जो जिले की सर्वोच्च सदन होते हैं जिला पंचायत में वहाँ पर उठाने का प्रयास करेंगे और सरकार की जो ऐसी नीतियाँ हैं जो जनता के लिए ठीक नहीं है, जिनमें जो ये अटल स्कूल और जो अभी हाई स्कूलों का एकीकरण हो रहा था उसको लेकर हम लोग इसका विरोध करेंगे। आप लोग ऐसी खबरों को देखने के लिए BBC उत्तराखंड को देखते रहे। तब तक के लिए नमस्कार।